फ्रेंड्स मूवी शुरू होती है तो एक ऐसा ज़माना दिखाया जाता है कि जब हर तरफ भूखमरी और बीमारी फैली हुई है। उस ज़माने में हम देखते हैं कि फ्रांस के एक शहर में एक टूटी फूटी बिल्डिंग का मकान मालिक क्लापे अपने अपार्टमेंट में गोश्त काट कर बेचता है। एक दिन उसका एक किराएदार अपने ऊपर थैलियां चढ़ाकर कचरे के डब्बे में छुप कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर कचरे वाला बाकी डब्बे तो उठाकर ले जाता है, लेकिन जिस डब्बे में किराएदार छुपा था वो क्लपे के सामने आ जाता है, जो पागलों की तरह हंसता हुआ उसके ऊपर चाकू से वार करता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले दिन बिल्डिंग के किराएदार ताज़ा गोश्त खरीदने आते हैं और उसकी कीमत पैसों के बदले अनाज से अदा करते हैं, क्योंकि अब पैसे नहीं चलते थे बल्कि उसके बदले अनाज ही चलता था। वो लोग गोश्त की बढ़ती हुई कीमत की शिकायत करते हैं। ये सब जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक व्यक्ति उतरता है जिसका नाम है लुइजॉन, जिसके पास टैक्सी के किराए के पैसे नहीं थे तो टैक्सी वाला उसके जूते उतरवा लेता है। लुइजॉन वहाँ पर अपार्टमेंट में किराए पर रहने आया था। क्लपे उससे कहता है कि वो उसको अपार्टमेंट तो दे देगा, लेकिन बदले में उसको छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करने पड़ेंगे। तो वो मान जाता है। क्लपे उसको उसका अपार्टमेंट दिखा देता है। लुइजॉन जो पहले सर्कस में काम करता था वो अपार्टमेंट के बाहर बुलबुले फुलाकर करतब दिखाता है, जो वहाँ पर मौजूद दो बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। और तब उसकी मुलाकात क्लपे की बेटी जूली से होती है। लुइजॉन अगले ही दिन से बिल्डिंग की रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता है। शाम को डाकिया जूली के नाम का एक पार्सल लाता है। लुइजॉन उससे कहता है कि सीढ़ियाँ चिकनी है, देख कर चले, लेकिन डाकिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से पार्सल गिरता है और बिल्डिंग के सारे किराएदार उस पार्सल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। लुइजॉन वो पार्सल पकड़ लेता है, लेकिन डाकिया अपनी गन निकालकर उससे पार्सल छीन लेता है। तभी जूली ऊपर से आ जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है। डाकिया खुद को जूली का मंगेतर बताता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ उसका दोस्त है। डाकिया गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जूली लुइजॉन को अपने अपार्टमेंट में चाय के लिए बुलाती है। डाकिया क्लपे से कहता है कि लुइजॉन पहले सर्कस में जोकर का काम करता था। कुछ दिन बाद अपार्टमेंट में रहने वाले दो बच्चे नीचे बेसमेंट में एक वृद्ध आदमी के घर जाते हैं, जिसने घर में ढेर सारे मेंढक और घोंगे पाल रखे थे और वो उन्हीं को खाकर अपना गुजारा करता था। वो दोनों बच्चे वहाँ से मेंढक चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ से भगा देता है। फिर बैठकर वो एक घोंगा निकालकर ऐसे ही कच्चा चबा जाता है। उधर लुइजॉन जूली को अच्छा लगने लगा था। शाम को वो उससे मुलाकात करने वाली थी तो वो उसके लिए तैयार होती है। उसकी आंखें बहुत कमज़ोर थी, लेकिन वो उसके लिए अपना चश्मा उतार देती है। खाने के दौरान जूली कमज़ोर आंखों की वजह से चीज़ें नहीं देख पा रही होती तो लुइजॉन उसकी मदद करता है। जूली उससे कहती है कि उसको इस बिल्डिंग से चले जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि उसे अब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। लुइजॉन जूली को बताता है कि कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले उसके एक बहुत प्यारे दोस्त को मारकर खा लिया। जूली उसको सब कुछ सच सच बताना चाहती है, लेकिन तभी लुइजॉन अंदर से एक आरी ले आता है और उसको बजाना शुरू कर देता है। और जूली भी अपने गिटार पर उसका साथ देना शुरू कर देती है। उनकी म्यूजिक ख़त्म होती है तो जूली उसको बताती है कि शायद उसके दोस्त को उसके पिता और वहाँ के दूसरे किराएदारों ने ही मार काट कर खा लिया। इतना कहकर वो पलट कर देखती है तो लुइजॉन सो चुका था और उसने कुछ भी नहीं सुना था। जूली उसको उसके कमरे तक लेकर जाती है और उसको बिस्तर पर लेटा देती है। वहाँ लगी तस्वीरों से वो समझ जाती है कि वो सर्कस में जोकर है और जिस दोस्त की वो बात कर रहा था वो एक बंदर था। वो अपने घर वापस आती है, लेकिन रात को उसको उस बंदर के सपने आते रहते हैं और वो ख्वाब देखती है कि उसके पिता और बाकी किराएदार सब लुइजॉन को खाने जा रहे हैं, तो डरकर उसकी आंख खुल जाती है। कुछ दिन बाद बिल्डिंग में रहने वाली एक लेडी मैडम प्लूस, जो क्लपे की फ्रेंड थी, लुइजॉन को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है और उससे अपने बेड को सही करने को कहती है। उनके बेड के स्प्रिंग्स खराब थे और उनमें से बहुत आवाज आती थी। लुइजॉन उनका बेड सही कर देता है। बिल्डिंग में रहने वाली दूसरी लेडी, जिसका नाम ऑरोरा था, वो जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करना चाहती थी। उसके लिए वो टब में पानी भरती है और डोरबेल से इलेक्ट्रिक लैंप का कनेक्शन कर देती है, जिससे करंट टब के पानी में आता और इस तरह उसकी मौत हो जाती। उसका पति उस वक्त आकर बेल बजाता है, मगर उसी समय इलेक्ट्रिसिटी सही करने गया हुआ लुइजॉन इलेक्ट्रिसिटी काट देता है, जिसकी वजह से ऑरोरा बच जाती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में रहने वाले दोनों लड़कों का कपड़ा सामने लाइट में फंस जाता है तो लुइजॉन अपने बूमरैंग से उसको उतार देता है। उधर क्लपे अपने एक किराएदार मार्शल को रोककर उससे कहता है कि उसने पिछले महीने का किराया नहीं दिया है
और अगर उसके पास उसकी कीमत नहीं है तो उसको अपनी सास को क्लपे के पास भेजना पड़ेगा। जूली अपने पिता से कहती है कि वो लुइजान को ना मारे क्योंकि वो उसको पसंद करने लगी थी, तो क्लपे उसको थप्पड़ मार देता है। उसके जाने के बाद जूली एक न्यूज़पेपर जो उसने फ्रिज में छुपा रखा था उसको निकालती है, जिसमें शाकाहारी बागियों के एक ग्रुप के बारे में बताया था जो उसी बिल्डिंग के निचले हिस्से में रहते थे। जूली लुइजान को बचाने के लिए उनसे मिलने का इरादा करती है। फिर वो बिल्डिंग के गटर से होती हुई नीचे की तरफ उतरती है जहाँ पर वो लोग रहते थे। उधर मार्शल अपनी सास को क्लपे को देने का फैसला कर चुका था। उसकी सास उस समय स्वेटर बुन रही थी। मार्शल क्लपे को इशारा करता है और अपनी सास के ऊन के गोले को लात मारकर बाहर गिरा देता है। उसकी सास उसको लेने बाहर जाती है और क्लपे उसको ले जाता है। उधर जूली की मुलाकात शाकाहारी बागियों से होती है और वो उनको अनाज का लालच देती है और उनसे कहती है कि अगर वो लुइजान को उठा ले जाएं तो वो अनाज के साथ साथ उनको बिल्डिंग में अपार्टमेंट भी देगी। वो सोचती है कि इस तरह लुइजान की जान बच सकती है। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। फिर जूली वापस आती है तो रास्ते में कोई जूली को बताता है कि लुइजान के अपार्टमेंट से अजीब सी आवाज आ रही थी। वो दौड़ती हुई वहां जाती है तो देखती है कि उसके सर में चाकू फंसा है। वो डर जाती है लेकिन तभी लुइजान आंखें खोल देता है और वो उसको बताता है कि वो सर्कस के लिए एक नई ट्रिक ट्राई कर रहा था। उधर क्लपे मार्शल की फैमिली को बताता है कि उसने उसकी सास का काम तमाम कर दिया है। जूली फोन करके बागियों को आने का कह देती है। फिर वो और लुइजान बैठकर आपस में बातें करते हैं, मगर उनकी बातें क्लपे सुन लेता है और उसकी समझ में आ जाता है कि ये दोनों करीब आ रहे हैं और उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ शाकाहारी बागियों का ग्रुप ऊपर की तरफ रास्ता ढूंढता हुआ ऊपर आने लगता है। शाम को लुइजान और जूली बैठकर टीवी देख रहे थे तो क्लपे छत पर चढ़ जाता है और एंटीना हिलाने लगता है ताकि टीवी खराब हो जाए और लुइजान ऊपर की तरफ आए और क्लपे उसको मार सके। दूसरी तरफ ऑरोरा एक बार फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो घर में गैस के चूल्हे को फुल ऑन कर देती है और कैंडल जलाकर रख देती है। क्लपे के एंटीना हिलाने से नीचे सबके टीवी खराब हो जाते हैं और लुइजान ऊपर जाता है तो क्लपे पीछे से उस पर हमला कर देता है। जूली ये सब देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और लुइजान और क्लपे में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय बागी लुइजान के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं लेकिन वो गलती से मैडम प्लूस को उठा ले जाते हैं। उधर क्लपे लुइजान को मारने ही जा रहा था कि नीचे ऑरोरा का पति उसके कमरे में जाकर लाइट ऑन करता है, जिसके स्पार्क से वहां लीक होने वाली गैस में एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से क्लपे छत से गिर जाता है, मगर वो एक रस्सी से लटककर खुद को बचा लेता है। लुइजान और जूली वहां से भागते हैं। अब क्लपे बाकी किराएदारों के साथ मिलकर लुइजान को मारने जाता है। उधर बागी अपनी गलती देखते हैं तो मैडम प्लूस को वहां छोड़कर भाग जाते हैं। जूली और लुइजान दोनों लुइजान के अपार्टमेंट में उसके वॉशरूम में घुस जाते हैं और वहां दरवाजा बंद करके सारे नलके खोल देते हैं, जिससे वॉशरूम में छत तक पानी भर जाता है। बाहर से क्लपे झटके से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है तो अंदर से जो पानी का रेला आता है उससे सारे किराएदार बहकर नीचे की तरफ चले जाते हैं। अब वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुकी थी। मैडम प्लूस बाहर निकलकर आती है तो उसको लुइजान का बूमरैंग मिल जाता है। वो देखती है कि उसकी धारें बहुत तेज हैं तो वो उसको क्लपे को दे देती है ताकि वो उससे लुइजान को मार सके। तभी वहां बागी आ जाते हैं और वो वॉशरूम में फंसे हुए जूली और लुइजान को देखते हैं तो जूली को बाहर निकाल लेते हैं। क्लपे खींचकर लुइजान को बूमरैंग मारता है लेकिन वो उसी के ऊपर आ जाता है और उसके सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि क्लपे की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी गई है और इसकी वजह से बिल्डिंग में सुकून हो चुका है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।